कुरुक्षेत्र का मैदान, धूल उड़ रही थी, शंख बज चुके थे, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन रथ पर खड़े थे, हाथ में गांडीव पर आंखों में सिर्फ पीड़ा। उन्होंने सामने देखा, एक ओर भीष्म पितामह, दूसरी ओर द्रोणाचार्य, फिर अपने ही भाई, मित्र, रिश्तेदार, गुरु। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और बोले, माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? रथ की लगाम थामे श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर मुस्कान में गंभीरता भी थी। वे धीरे से बोले, अर्जुन, तुम्हारा भ्रम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन ने दुखी होकर पूछा, तो क्या मैं अधर्मी बन गया हूं कृष्ण? कृष्ण ने अपना दिव्य स्वर पाया, नहीं अर्जुन, तुम्हें युद्ध इसलिए नहीं लड़ना कि सामने कौन है, तुम्हें युद्ध इसलिए लड़ना है क्योंकि धन तुम्हें पुकार रहा है। उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम अपना कहते हो वे केवल शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम केवल अपने कर्म का पालन करो। युद्ध तो समय लड़ता है, मनुष्य केवल अपना कर्तव्य निभाता है। अर्जुन मौन हो गए। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा उद्देश्य तुमसे बड़ा है। तुम्हें न्याय स्थापित करना है, अन्याय की जड़ों को काटना है और दुनिया को दिखाना है कि सत्य की रक्षा के लिए उठाया गया धनुष ही सबसे महान है। अर्जुन के भीतर जैसे किसी ने दीप जला दिया। उनकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। हाथ फिर से गांडीव पर टेके और वे बोले, माधव, अब मैं समझ गया, मेरी तीर चलेंगे धर्म के लिए। कृष्ण मुस्कुराए, यही है तुम्हारा उद्देश्य। पार्थ। रथ आगे बढ़ा और अर्जुन वह योद्धा बना जिसका नाम सदियों तक गूंजता रहा।